प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे जे कल्कि अवतार प्रभु जी की पिता माता कौन है वो सौभाग्यशाली महाभाग्यशाली पिता माता जिनके गर्भ से प्रभु कल्कि अवतार धरती धाम पर जन्म लेंगे। इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में क्या लिखा गया है, चलिए सज्जनों अब सुनते हैं भविष्य मालिका से। महापुरुष अच्युतानंद जी की एक प्रसिद्ध भविष्य मालिका पुस्तक गुप्तखेदा मालिका है। वहां पर पेज नंबर 23 पर ये बातें लिखा गया है कि कल्कि अवतार प्रभु जी की पिता माता कौन है। तो चलिए वो ओडिया पंक्ति को अब सुनते हैं भविष्य मालिका से। अच्युत कहती हर से सुन भकत राम, कली रे अवतार हेबे प्रभु कल्कि राम। यहाँ पर जो अच्युत है, प्रभु अच्युत अपने भक्तजन को बोलते हैं कि कलियुग के अंतिम समय पर प्रभु कल्कि राम के रूप में अवतार होंगे धरती धाम पर, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। मातांको नाम पद्मावती, पिता नाम अनंत, शंख चक्रादि चिन्ह घिनी प्रभु हेबे उदित। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है प्रभु कल्कि अवतार की माता के नाम पद्मावती हुआ होगा और पिता के नाम अनंत हुआ होगा। शंख चक्रादि चिन्ह घिनी प्रभु हेबे उदित, जो प्रभु आएंगे कल्कि अवतार के रूप में, उनके अंग में शंख और चक्र का चिन्ह रहा होगा, उससे पता चलेगा कि वो स्वयं प्रभु हैं। तो यहाँ पर जो गहरी बात वर्णन किया गया है, पद्मावती नारी के बारे में वर्णन किया गया है और अनंत नाम के एक व्यक्ति के और एक भक्त के बारे में वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, ये जो ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्र है जो लिखा गया है, हमारे ओडिशा के जो पंचखा लिखे हैं, ठारगार में लिखे हैं, इसको समझने के लिए सदगुरु की सेवा की जरूरत है। जो भक्त लोग सदगुरु की सेवा किए होंगे वो लोग सदगुरु की कृपा से ही जान पाएंगे कि भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है। इससे हम लोग भविष्य मालिका पुस्तकों को पढ़ने से वहाँ पर कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में जो लिखा गया है ठारगार में, हम लोग नहीं जान पाएंगे। समाधि योग साधक जो हैं, जो गुरु बने हैं, जो सिद्ध गुरु सदगुरु बने हैं, वो भगवान के साथ जो कनेक्ट होकर रहे हैं, उनके करुणा कृपा से हम जैसे अधम लोग भविष्य मालिका से कुछ बातें जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि पद्मावती नाम की नारी और अनंत नामधारी पुरुष के अंग से स्वयं भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वास्तविक में यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि प्रभु कल्कि अवतार जो हैं वो जोनि संभूत और मानव गर्भ से और एक नारी के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे। भविष्य मालिका शास्त्रों में 100 बार लिखा गया है कि प्रभु जो आएंगे उनका अजोनी जन्म होगा। तो ऐसे पे यहाँ पर जो वर्णन किया गया है पद्मावती नामक नारी के बारे में और अनंत नामक पुरुष और भक्त के बारे में, वो वही भक्त हैं, उनका दोनों रूप जो है नारी और पुरुष रूप को यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जो महापुरुष हैं जिनके अंग से भगवान कल्कि और स्वयं पूर्ण ब्रह्म का अजोनी प्रक्रिया से जन्म होगा भारतवर्ष में, वही महापुरुष ही दोनों रूप में नारी और पुरुष होंगे और वो सदगुरु को अर्धनारीश्वर बोला जाएगा। वो साधना मार्ग में जाकर पी भाव तक और राधा भाव तक जा चुके होंगे, इसीलिए वो नारी श्रेष्ठ हुए होंगे और साधना मार्ग में नारायण और अनंत योग साधना करके वो स्वयं अनंत हुए होंगे, इसलिए अनंत नाम यहाँ पर वर्णन किया गया है और पद्मावती नाम को यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जो महापुरुष और वो जो गुरु हैं, उन्हीं का नाम ही अनंत होगा और उन्हीं का नाम ही पद्मावती हुआ होगा। वो महापुरुष को विभिन्न मार्ग में भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जैसे गुरु पितामाता होते हैं,
ऐसे ही कल्कि जो आएंगे वो नारायण नहीं होंगे। कलियुग के अंतिम समय पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म और जो कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है वो आएंगे। इसीलिए वो कोई नारी के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, कोई नारी उनको गर्भ धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक महाकला नहीं है। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जैसे आए थे एक एक महाकला, वो एक एक महाकला नहीं होंगे, वो 16 कला पूर्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म होंगे। इसीलिए वो सृष्टा है। वो सृष्टा किसी नारी के गर्भ से कभी भी जन्म नहीं ले सकते हैं। वो एक पुरुष के अंग से जन्म लेंगे। एक पुरुष के अंग से वो वजनी संभूत प्रक्रिया में महाविज्ञान पद्धति से जन्म लेंगे। उनका अंग प्रवेश होगा उस पुरुष के अंग में, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। उनका जो जन्म प्रक्रिया कैसे एक महापुरुष के अंग में और एक गुरु के अंग में और एक मानव के अंग में होगा, भविष्य मालिका शास्त्र में इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। मैं मेरे आगामी एपिसोड में इसके बारे में विस्तृत भाव में वर्णन करूंगा, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कल्कि अवतार की माता पिता के बारे में। वास्तविक रूप में इतना भी पुस्तक में भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्कि अवतार की प्रभु के माता पिता के बारे में वर्णन किया गया है। वास्तव में वो सब वही महापुरुष को ही समझाता है। वो महापुरुष कल्कि अवतार प्रभु जी को देवकी वसुदेव बनकर जन्म देंगे और नंद जसोदा बनकर पालेंगे। ये अजनी संभूत प्रक्रिया में संपादित होगा वो महापुरुष और वो गुरु के अंग में। ये संपूर्ण एक नया शास्त्र है, जिस शास्त्र के बारे में हमारे शास्त्र पुराण में नहीं लिखा गया है, लेकिन हमारे जो उड़ीसा के संत लोग हैं वो अपने आध्यात्मिक भाव में वो ऊंचाई तक जाकर महाप्रभु के श्रीमुख से, निराकार ठाकुर के श्रीमुख से लाकर लिखे हैं कि भविष्य में जब पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म आएंगे एक मानव के अंग में, वो कैसे जन्म लेंगे। इसीलिए ये सब भावार्थ वो महापुरुष के लिए ही लिखा गया है। वास्तव में कल्कि अवतार प्रभु जी के और पूर्ण ब्रह्म जो है उनका माता पिता कोई नहीं है। हमारे मानव लोक में उनको कोई भी नारी गर्भ से जन्म नहीं दे सकता है। वो हम जैसे लोगों के तरफ भ्रूण से जात नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो शून्य मूर्ति है और शून्य ब्रह्म है। वो निराकार ब्रह्म है। वो पूर्ण कला और 16 महाकला की ठाकुर जी हैं, ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। इसीलिए एक ओडिया प्रसिद्ध पंक्ति है, जगन्नाथ महाप्रभु जी 16 कला और उनमें से एक महाकला प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी जो हैं वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की एक अंश महाकला है, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी जो है वो 16 महाकला पूर्ण ब्रह्म निराकार ठाकुर हैं। ऐसे पंचसखा ने अपने भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किए हैं। लेकिन वो जो महादिव्य अलौकिक पुरुष एक महापुरुष के रूप में हमारे भारतवर्ष में प्रतिभात होंगे और उदय होंगे, वही महापुरुष ही कल्कि अवतार प्रभु जी की पिता माता होंगे। वो अनंत होंगे, यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन दूसरे भविष्य मालिका शास्त्रों में उनको विष्णु यशा ब्राह्मण के बारे में वर्णन किया गया है कि वो विष्णु का जस गान करने में सदा निमग्न रहे होंगे वो महापुरुष। और उनको यहाँ पर अनंत के रूप में वर्णन किया गया है। वो साधना के मार्ग में जाकर नारायण और उसके बाद प्रभु अनंत नारायण को साधना किए होंगे। इसीलिए उनको अनंत वासुदेव बोला जा रहा होगा, क्योंकि उनको कोई भी अंत नहीं कर पाएंगे इस घोर कलियुग की समय में भी। इसीलिए स्वयं भगवान जो सृष्टि करता है उनके अंग में अजनी संभूत प्रक्रिया में जन्म लेंगे। वो सदगुरु और वो महापुरुष खुद ही अर्धनारीश्वर होंगे। वो उनका भाव जगत में वो नारी होंगे, नारी के रूप में वो राधा रानी होंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। इसलिए वो ठाकुर जी को अपने अंग में शून्य स्वरूप में पाकर देवकी वसुदेव के तरह जन्म देंगे अजनी संभूत प्रक्रिया में, और नंद जसोदा की
तरह पालेंगे। स्वयं ठाकुर जी को अपने अंग में पाकर आकार स्वरूपी वो महापुरुष और निराकार स्वरूपी पूर्ण ब्रह्म श्री ठाकुर जी उभय एक एकाकार होंगे महासमाधि योग में, और एकाकार होकर साकार होंगे और मानव अवतार होंगे, जिसको कल्कि अवतार और महाकल्कि अवतार बोला जा रहा है। हमारे भविष्य मालिका शास्त्रों की काल्पनिक कहानी और अनगढ़ बातें स्टोरी नहीं है, ये संपूर्ण महातात्विक कथन है। जो लोग आध्यात्मिक गति प्रगति में जा रहे होंगे और सदगुरु की आश्रित जन हुए होंगे, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन मूढ़ जन जो हैं, जो मूढ़ अज्ञानी मूर्ख जन हैं, इस भविष्य मालिका शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। ये बात भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। ये जो गूढ़ार्थ बात मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास करता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, ये भविष्य मालिका के गहन गोपन महासत्य बातें हैं। वास्तविक में कोई भी गर्भधारी माता और जन्मदाता पिता नहीं है यहाँ पर कल्कि अवतार प्रभु जी की। कल्कि अवतार कोई अंश अवतार नहीं है, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म है। इनका कोई जन्म नहीं है, वो अजन्मा है। धरती पर आएंगे एक मानव के अंग में, जिस मानव को भविष्य मालिका शास्त्र में एक भक्त के रूप में और एक साधक के रूप में और एक गुरु के रूप में, सिद्ध गुरु के रूप में, साधु के रूप में, संत के रूप में, तो महात्मा के रूप में, सर्वोपरि एक महापुरुष और गुरु के और सदगुरु के रूप में वर्णन किया गया है। वो भाव जगत में विचरण किए होंगे। उनको ठाकुर जी का भाई के रूप में, पिता माता के रूप में, सखा के रूप में, बंधु के रूप में, बहुत सारे रूप में वर्णन किया गया है। आत्मा परमात्मा का महाभावार्थ महासंपर्क है, जो कल्कि लीला में स्वयं पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म और वो अंश कलेवर जो महापुरुष के रूप में जन्म लिए होंगे धरती धाम पर, उनके बीच का महासंपर्क है और महागोपनीय अध्याय है। इसके बारे में सिर्फ सज्जन लोग और भक्त लोग ही जान पाएंगे, सभी लोग नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब मानव के अंग में ठाकुर जी और स्वयं भगवान की प्रकटीकरण लीला होगा, तब सारा विश्ववासी जान पाएंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। इसीलिए ये जो कल्कि अवतार प्रसंग है, ये महागुप्त है। जनसाधारण इसके बारे में कुछ भी नहीं पता पाएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है माता पिता के बारे में, ये संपूर्ण एक तात्विक वर्णन है। ये कोई स्थूलाचार माता पिता के बारे में नहीं बताया गया है। ये वो महापुरुष को ही संकेत दिया गया है यहाँ पर। और विभिन्न मालिका पुस्तकों में भी जो बातें बताया गया है कल्कि अवतार प्रभु जी की जन्म लीला के बारे में और जन्म पिता माता के बारे में, वही महापुरुष और गुरु को ही समझा जाता है और किसी को भी नहीं। वो महापुरुष ही वास्तविक में कल्कि अवतार प्रभु की पिता माता होंगे। वास्तव में वो भक्त जो है और जो महापुरुष हैं, उनका पिता माता वो सृष्टिकर्ता है, वो ही जन्म दिए हैं उनको यहाँ पर धरती धाम पर। लेकिन वो जब आकर भक्त से जन्म लेते हैं, भक्त के अंग में अजनी सम्भूत प्रक्रिया में जन्म लेते हैं, वो श्रद्धा से अपने भक्त को अपना पिता माता मानते हैं। ऐसा भविष्य मालिका की भावपूर्ण वर्णन है और कुछ भी नहीं है। और उनको समय के अनुसार अपना गुरु मानते हैं स्वयं भगवान। ये महातात्विक वर्णन है। इसके बारे में हमारे उड़ीसा की भी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। भारत के बाद तो बहुत दूर की बात है। मालिका तो हमारे उड़ीसा में ही जन्म लिया है। हमारे उड़ीसा के लोग इस महातात्विक बातें को जान नहीं पा रहे हैं, और जानते नहीं तो भारत के भक्त लोगों के बारे में क्या बोला जाएगा। इसलिए भविष्य मालिका शास्त्रों को हल्के में मत लेना। ये बहुत गंभीरतम बातें हैं। जो लोग सदगुरु और सिद्ध गुरु के आश्रित हुए होंगे, वो लोग ही इस भविष्य मालिका शास्त्रों का वर्णन कर पाएंगे। लेकिन
सब लोग कभी भी वर्णन नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। मैं हिंदी में थोड़ा कमजोर हूँ, इसलिए आप लोगों तक हमारे उड़ीसा की जो पंच का साहित्य है और मालिका है वो कविता छंद में लिखा गया है, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलने के लिए मुझे थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन कोई उड़िया भाषा समझ सकता है तो मेरा मालिका अमृत उड़िया चैनल को देखना जरूर। वहां पर मैं थोड़ा प्रांजल रूप में और स्पष्ट रूप में हमारे उड़िया भाषा में भविष्य मालिका को समझाने के लिए प्रयास करता हूँ। तो कल्कि अवतार प्रभु जी की जो पिता माता हैं वो और कोई नहीं है, वही वही महापुरुष ही हैं जो महागुप्त में हमारे भारतवर्ष में रहे हैं। उनके पास ही कल्कि अवतार प्रभु अजनी संभूत जन्म लेकर रहे हैं। ही महापुरुष की पाद पद्म में कोटि कोटि बार मन करके मैं मेरे आज का अध्याय को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।